हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आया हूं। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 150 प्रश्नों का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आज का दोस्तों कि भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वंश से जुड़ी थी? तो यह मामलुक वंश से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोपरि की नीति लागू की? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोपरि की नीति लागू की थी। अगला सवाल है किसने कितूर राज्य के विलय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। अगला सवाल है कि नृत्य एक प्रकार का है जिसमें कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर नृत्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धुनुची नाच जो है, जो कलाकार मिट्टी के बर्तन दीप जलाकर उसे नृत्य करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद के संरक्षण के लिए उसे भौगोलिक संस्थान द्वारा किस विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भौगोलिक संकेतक के द्वारा उसे सुरक्षा या संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है कि अल बरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किताब उल हिंद जो है अल बरूनी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। अगला सवाल है दोस्तों कि ताजमहल नदी के तट पर बना है। तो ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर बना है। और यह कब बना था दोस्तों? तो 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। ये मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मुमताज जो था उसका कब्र है। अगला सवाल है दोस्तों कि मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मिथुन नामक पशु पाया जाता है, जिसे गायल एक पशु है। अगला सवाल है किस राज्य के सम्मान स्वरूप मुवेंद्रवेलन अरियार आदि की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चोल राजा ने मुवेंद्रलन अरियार आदि की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है दोस्तों यमुना नदी नदी के बराबर में बहती है। यमुना नदी किस नदी के बराबर में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के बराबर में बहती है। अगला सवाल है किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिक पदमसी को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस वर्ष बीएसई ने अपने भवन फिरोज जीजियो भोई टावर के लिए ट्रेक मार्क प्राप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018 ईस्वी में। अगला सवाल है सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस नियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलय का सिद्धांत के नियम से मिला लिया गया था। अगला सवाल है वर्ष 1977-82 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो थे 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला सवाल है कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है जिसमें पत्थरों की चित्रकारी की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में यह स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वान रीडे ने बदली थी। अगला सवाल है कि भारतीय राजनीति के में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायिका के अधीनस्थ होता है कार्यपालिका। और ये किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 53 के तहत ये है। अगला सवाल है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों
में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। लेकिन जब शुरू संविधान बना था तो उस वक्त समाजवादी को नहीं रखा गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सन 1976 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। यह भी भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 का में इसके तहत किया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय कानून के अनुसार किस अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला सवाल है बर्जियान संप्रदाय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धों का एक बर्जियान संप्रदाय है। अगला है वसा वन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक चित्रकार था। अगला सवाल है दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कथक नृत्यगना थी। अगला सवाल है दोस्तों कि गालिब थे, तो गालिब जो थे ये एक कवि थे। मिर्जा गालिब पूरा नाम है और ये आगरा में मुख्य रूप से शहर में रहते थे। ये उर्दू का जनक भी कहा जाता है मिर्जा गालिब को। अगला सवाल है कि हेनसांग ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्भव अमरकंटक से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है। और ये कहाँ गिरता है दोस्तों? तो अरब सागर में जाके गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला सवाल है दोस्तों कि नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला पास जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 736 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला सवाल है डल झील स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डल झील जो है वो श्रीनगर में स्थित है। अगला सवाल है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल में। अगला सवाल है कि वैदिक परंपरा को के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड के नाम से भी वैदिक परंपरा को जाना जाता है। अगला सवाल है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि जो थे योग दर्शन के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग मिला। इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेत हिंदी में बोलते हैं। ये जो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग जो मिला था वो 2004 ईस्वी में मिला था। अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी, तो 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा की युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव जो थे नाना साहिब के रूप में प्रचलित थे। अगला सवाल है किस ब्रिटिश जर्नल ने प्रोटोनोवा में हैदर अली को हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर अय्यर कुट को हराया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके कारण हवा की गति अत्यधिक होती है और उसका दाब बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रवात के कारण। अगला सवाल है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और ये कब थे भारत के वायसराय, तो 1858 ईस्वी में। अगला सवाल है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में गुलाम वंश के किस अवधि में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश की अवधि था। अगला सवाल है किस वर्ष राष्ट्रीय संस्कृति कोष को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1996 ईस्वी में बनाया गया था। अगला सवाल है कि तवारीख की रचना किस भाषा में की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी भाषा में तवारीख की रचना की गई थी। अगला सवाल है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है। अगला सवाल है कि पट्टा चित्रकला कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा का पट्टा चित्रकला एक प्रसिद्ध चित्रकारी है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्तांबुल जो है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। अगला सवाल है कि समुराई योद्धा वर्ग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान में समुराई योद्धा वर्ग है। अगला सवाल है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में स्थित रहता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अदरक जो है जड़ नहीं है। गाजर मूली चुकंदर ये सब जड़ है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मछली के श्वसन लेने का अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिल्स से मछली श्वास लेता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें जीव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकोलॉजी के अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है कि चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयतन तथा तापमान को चार्ल्स का नियम का संबंध दर्शाता है।
अगला सवाल है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का चिली सीरा सामान्य नाम है। अगला सवाल है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए पद्धति है। अगला सवाल है कि इंटरनेट में किस टाइप की सूचन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन जो है वो यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है। अगला सवाल है कि छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु प्रकाश के पास होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपारदर्शी। अगला सवाल है कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्म की खोज की गई थी। अगला सवाल है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेबीज जो है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा KCN जो है एक जहर है। इसका पूरा नाम है पोटेशियम साइनाइट जो है पोटेशियम साइनाइट जो है ये एक जहर है। अगला सवाल है दोस्तों कि ज्वलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और जो अज्वलनशील गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। अगला सवाल है कि अवस्थि सुश्रुतता या ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है या अस्थि सुश्रुतता रोग होती है। अगला सवाल है कि क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोकर बीमारी होती है। अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंफ्रासोनिक कहा जाता है। श्रव्य ध्वनि हिंदी से कहते हैं श्रव्य ध्वनि कहा जाता है या इंफ्रासोनिक रेंज कहते हैं। अगला सवाल है कि हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किसके नापने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभवांतर के नापने के लिए वोल्ट मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है वे तरंगे जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अगला सवाल है कोबाल्ट ऑक्साइड को किस रंग का गैस निकलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला गैस निकलता है, नीला रंग निकलता है। अगला सवाल है कि पानी फोम सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निशामक जो है पानी फोम सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ के एक प्रकार है। अगला सवाल है कि दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा किरणें का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है यह किसका वाहक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का वाहक है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें